Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamurad. Students, today we will start chapter number 3, Elements and Compounds. Open page number 53. What is an element? If you look carefully at the model in this figure, this is the model of water. The model below represents water. Is water made up of simpler matter? अगर आप इस मॉडल को देखें, आपको इसमें दो तरह के कलर्स से ये बॉल्स इंडिकेट की हुई हैं, ठीक है। 3 स्मॉल बॉल्स आप देख सकते हैं क्लियरली। वन इज़ रेड बॉल एंड अदर 2 आर वाइट बॉल्स। द मॉडल ऑफ वाटर अबव कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड बॉल्स, ठीक है। इस एक मॉडल को या एक मॉलिक्यूल को सिंपलर यूनिट्स में तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। 1 red ball and 2 white balls can be broken down. The red ball represents a simple substance called oxygen and the white ball represents hydrogen. As you know that what is the formula of water? This is H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen. So in this model, red ball represents a simpler substance which is oxygen. ठीक है, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है रेड बॉल, और जो वाइट बॉल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन. सो यू कैन सी दैट इन a single molecule of water there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, H2O. These two simple substances combine to form the more complex matter, that is water. अब ये simple substances जो हैं, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मैटर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर विच इज़ वाटर. यानी कि इस कॉम्प्लेक्स मैटर को हम इन सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. However, the individual substances hydrogen or oxygen cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को तो ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम इन सिंपलर सब्सटेंसेस की बात करें, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की, तो इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहीं तक ब्रेक डाउन होंगे, फर्दर ये मज़ीद सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे. So from here we can derive the definition of element. An element is a substance which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस की मदद से सिंपलर सब्सटेंसेस में मज़ीद ब्रोक डाउन नहीं हो सकता. केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेसेस जिसमें नई चीज़ें बनती हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. So what is an element? An element is a substance which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. एक ऐसा सब्सटेंस जो मज़ीद छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं एलिमेंट. The substances that make up water, oxygen and hydrogen are elements. So is water an element? For a long time people thought so. However, scientists later discovered that water can be broken down into simpler substances by passing an electric current through it in a chemical process called electrolysis. Thus water is not an element. Okay, so ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो मिलके पानी बनाते हैं, वो एलिमेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को मज़ीद हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सिमिलरली हाइड्रोजन कैन ऑल्सो नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो ये एलिमेंट्स हैं. पहले वक्तों में लोग ये ख्याल करते थे कि वाटर भी जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये डिस्कवर हुआ कि वाटर को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं. कैसे? अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाए, ठीक है. उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. So with the help of electrolysis, water can be broken down into oxygen and hydrogen. That's why you can say that water is not an element. पानी जो है वो एलिमेंट नहीं है. ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप दिखाया गया है, ठीक है. ये पानी है, ये एक पावर सप्लाई है. जब इसमें से करंट पास ऑन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं दे गेट सेपरेटेड, ठीक है. यहाँ इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर ली जाती है और इस चैम्बर में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर ली जाती है. सो इन दिस वे यू कैन से दैट वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि वाटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है. Come towards next page and students recall from lesson number 1 as we studied about cells and I told you that cells are the building blocks of living things. यानी कि जितनी भी living things हैं these are made up of cells.
वाइल सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इसी तरह से एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिस तरह लिविंग थिंग्स की बॉडीज हमने पढ़ा था कि दे आर नॉट अ डिस्क्रीट यूनिट, वो डिस्क्रीट यूनिट नहीं होती बल्कि वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसी तरह से जो मैटर है, ठीक है, आपके आसपास आपको पता है हर चीज़ मैटर है, एवरीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर। तो तमाम मैटर चाहे वो लिविंग थिंग्स है या वो नॉन लिविंग थिंग्स है दैट आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। इवन जो सेल्स होते हैं, सेल्स भी डिफरेंट एलिमेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप बाय डिफरेंट एलिमेंट्स। Currently, there are 116 elements, 92 of which are found naturally and the rest man-made. ठीक है, मौजूदा दौर में तकरीबन 116 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनमें से 92 नेचुरली हैं और बाकी जो हैं दे आर मैन मेड। ऑल अदर मटेरियल इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग वाटर, एयर एंड लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो 116 एलिमेंट्स नेचर में मौजूद हैं 92 नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और बाकी जो हैं दे आर मैन मेड। बाकी का जो मटेरियल है चाहे वो पानी है, हवा है या लिविंग थिंग्स हैं, वो इन्हीं 116 एलिमेंट से मिलके बनी है। यानी जितना भी मैटर आपके आसपास मौजूद है दैट इज़ मेड अप ऑफ दीज 116 एलिमेंट्स। इवन स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन आवर यूनिवर्स। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स इज़ हाइड्रोजन एंड सबसे ज़्यादा जो मौजूद है एलिमेंट हमारी यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम। ओके फिर ये देखिए कंपोजिशन बाय मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंपोजिशन बाय मास इन द अर्थ। ओके, ये अर्थ क्रस्ट का आपको एक पाइग्राफ दिखाया गया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा इसमें है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। ठीक है, मतलब ये वो मेन एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी में हमारे पास तकरीबन 6 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। बाकी भी होते हैं लेकिन बाकी ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं दीज आर ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, देन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर्स। ईच एलिमेंट इज़ गिवन अ नेम एंड अ केमिकल सिंबल। जो हमने अभी पढ़ा कि 116 एलिमेंट्स मौजूद हैं नेचर में, हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर नेम है और उसको उसके एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो एलिमेंट का नेम है इट मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में एलिमेंट के नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उसका केमिकल सिंबल जो होगा वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होगा एंड इज़ रिकोगनाइज्ड इंटरनेशनली टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो उसका केमिकल सिंबल होगा, नाम देखें मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स को आप जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट, तो उसको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए जाते होंगे। सिल्वर है, उसे इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, उर्दू में चांदी कहते हैं। सो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम्स होते हैं, सो दीज नेम्स कॉज कन्फ्यूजन। लेकिन उनको जो सिंबल उन्हें दिए जाते हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होते हैं और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होते हैं ताकि कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। वो जब सिंबल्स सामने आता है तो पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। ये एक टेबल पे कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एलुमिनियम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AL, फर्स्ट इसके 2 लेटर्स जो हैं। ठीक है, देन कैल्शियम CA, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय C, क्लोरीन इज बाय Cl, कोबाल्ट बाय CO, कॉपर और क्यूपरम इज बाय Cu, देन हीलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय He, हाइड्रोजन बाय H, आयोडीन I। इसी तरह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स गिवन है। ठीक है, आयरन है जैसे, तो इसका जो साइंटिफिक नेम एक रखा गया दैट इज़ फेरम और इसका सिंबल है Fe। मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सोडियम इसी तरह से इसको भी एक साइंटिफिक नेम दिया गया है नेट्रियम एंड सिंबल इज़ Na। फिर सल्फर, देन सिल्वर, आर्गेंटम Ag, टंगस्टन, जिंक। सो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स विद देयर केमिकल सिंबल्स। अच्छा, फिर ये टेबल देख के आपको ये भी आइडिया हुआ होगा कि सिर्फ मतलब अगर एक सिंबल है उसके किसी भी एलिमेंट का सिंबल है उसमें 2 लेटर्स हैं, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज़ किया जाता है और अगर सिंगल लेटर है तो भी उस लेटर को कैपिटलाइज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब सिंगल को तो कैपिटलाइज़ करते ही हैं हम, अगर 2 लेटर्स हैं तो ओनली जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज़ कैपिटलाइज्ड। इसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें जो हमने इस टेबल से नोट की हैं वो क्या है कि सम एलिमेंट्स सच एज कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 लेटर। ठीक है,
गिव अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एलिमेंट्स फ्रॉम द टेबल। कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन है उनको सिर्फ पहले लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो वो कह रहा है कि गिव अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एलिमेंट्स, तो बहुत सारे हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। फिर है जी सम एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू लेटर्स ऑफ दर इंग्लिश नेम्स। ठीक है, कैल्शियम है, इसको सी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिव मोर एग्जाम्पल्स। एलुमिनियम अभी हमने देखा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए एल। मज़ीद हम देख लेते हैं, कोबाल्ट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी ओ। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जिसमें उनको फर्स्ट टू लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देन सम एलिमेंट्स such as copper are represented by the first one or two letters of their names in other languages such as Latin or German। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग सिंबल नहीं दिए जाते, बल्कि उनके जो दूसरी लैंग्वेजेस में नेम्स हैं, जैसे लैटिन या जर्मन में जो उनके नेम्स हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली सिंबल्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लैटिन में कॉपर का नेम है क्यूपिरम और उसका केमिकल सिंबल है सी यू, नॉट सी ओ। ठीक है, कॉपर की स्पेलिंग वैसे क्या है, सी ओ डबल पी ई आर, लेकिन उसका सिंबल सी ओ नहीं है, एज यू हैव सीन इन द टेबल दैट सी ओ इज़ द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। कॉपर को सिंबल दिया गया अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिन नेम क्यूपिरम सी यू। कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स? येस यू कैन गिव फ्रॉम दिस टेबल। ये देखिए आपको यहाँ पर सोडियम, इसका सिंबल एस ओ नहीं है अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इन एनी अदर लैंग्वेज। न्यूट्रियम, इट्स सिंबल इज़ एन ए। इसी तरह से सिल्वर का सिंबल एस आई नहीं है, सिल्वर को नाम दिया गया है अर्गेंटम और इसका सिंबल है ए जी। एस आई इज़ अ सिंबल ऑफ सिलिकॉन। सो लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, सम एलिमेंट्स सच एज क्लोरीन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर एंड वन अदर लेटर इन इट्स नेम। व्हाट आर अदर सच एग्जाम्पल? कुछ एलिमेंट्स होते हैं फिर उनको हम फर्स्ट टू लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट लेटर और उसके बाद कोई भी दूसरा लेटर उनके नाम का। ठीक है, जैसे कि ये देखिए क्लोरीन, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय सी एल, सी इज़ फर्स्ट लेटर एंड एल इज़ थर्ड लेटर। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है जिंक, जेड इज़ फर्स्ट लेटर एंड एन इज़ थर्ड लेटर। सो that was about elements, that what are elements and what are their symbols, how they are represented by their names in different languages. So that was all about today. Allah Hafiz.